जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सीएसएफ की। सीएसएफ और इंडियन आर्मी ने मिलकर एक शानदार प्रोफेशनल एकजुटता ट्रेनिंग का मिसाल पेश किया है। गोवा के बम्बोली में स्थित सेकेंड सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर में सीएसएफ के क्यूआरटी जवानों ने आर्मी के साथ हाई इंटेंसिटी ज्वाइंट ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। इस ट्रेनिंग में शामिल थे फिजिकल ट्रेनिंग, वेट लिफ्ट ड्रिल, वेपन हैंडलिंग, एव्यूकेशन, मैन टू मैन कॉम्बैट, नेविगेशन और रियल टाइम मॉक एक्सरसाइज। साथ ही ड्रोन और साइबर सिक्योरिटी की भी ट्रेनिंग दी गई। इस पहल से जवानों की क्षमता, आत्मविश्वास और टीम वर्क में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इस तरह की संयुक्त ट्रेनिंग से अलग अलग सुरक्षा बलों के बीच बेहतर तालमेल विकसित होता है, जो किसी भी आपात स्थिति में तेजी और सटीकता से प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। यह पहल भविष्य में और भी मजबूत समन्वय की दिशा में अहम कदम है। अब बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। बीएसएफ की तरफ हम चलते हैं। बीएसएफ ने अपने 60 साल पूरे होने पर देहरादून में भव्य दून हाफ मैराथन और 10 किलोमीटर रन का आयोजन किया। इस इवेंट में देश भर से करीब 3500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें मुख्य अतिथि एडिशनल डीजी सतीश एस कांद्रे ने युवाओं को फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़ने का संदेश दिया। उन्होंने कहा, स्वस्थ युवा ही विकसित भारत की नींव है। इस आयोजन ने फिटनेस और एकता का शानदार संदेश दिया। इस आयोजन ने यह साबित किया कि बीएसएफ केवल सीमाओं की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि समाज में फिटनेस और सकारात्मक ऊर्जा फैलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। युवाओं के लिए यह एक प्रेरणादायक मंच बना। अब बात आईटीबीपी की। आईटीबीपी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ऑल वुमन माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशन 2026 को हरी झंडी दिखाई। आईटीबीपी के डीजी शत्रुजीत कपूर ने दिल्ली में इस इवेंट को फ्लैग ऑफ किया। टीम की अगुवाई कर रही है बनीता थुंगुपी। ये महिला पर्वतारोही 8,848 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट को फतह करने निकल चुकी है। यह अभियान नारी शक्ति, साहस और नेतृत्व का प्रतीक है। यह अभियान देश की महिलाओं के बढ़ते आत्मविश्वास और क्षमताओं को दर्शाता है, जो अब हर चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। आईटीबीपी का यह कदम महिला सशक्तिकरण को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब बात सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ अकादमी में 56वें बैच के 46 ट्रेनी ऑफिसर्स का डायरेक्टर परेड आयोजित हुआ। इस शानदार परेड की सलामी एसडीजी अमित कुमार ने ली। इस मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। यह परेड नई अधिकारियों के समर्पण, अनुशासन और भविष्य की जिम्मेदारियों का प्रतीक है। इस परेड के माध्यम से नए अधिकारियों ने अपने कड़े प्रशिक्षण और अनुशासन का प्रदर्शन किया, जो भविष्य में उन्हें देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार करता है। अब बात बीएसएफ बांग्लादेश की बॉर्डर की। बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। ये लोग अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर वापस लौट रहे थे। उनके पास से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ भी बरामद हुए हैं। फिलहाल दोनों देशों के बीच कानूनी प्रक्रिया जारी है। सीमा पर इस तरह की सतर्कता अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने में बेहद जरूरी है। बीएसएफ की तत्परता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि देश की सीमाएं सुरक्षित हाथों में है। अब बात एसएसबी की। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। सीतामढ़ी के सुरसंड इलाके में जवानों ने 177 पीस नेपाली शराब बरामद की। तस्कर मौके से फरार हो गए, लेकिन एसएसबी की मुस्तैदी से बड़ी तस्करी विफल हो गई। जब्त शराब को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। एसएसबी की इस कार्रवाई से साफ है कि सीमा पर तस्करी के खिलाफ लगातार सख्ती बरती जा रही है। इससे अवैध व्यापार पर रोक लगेगी और कानून व्यवस्था मजबूत होगी। अंत में खबर खेल जगत से। सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट अतुल शर्मा ने 58 साल की उम्र में कमाल कर दिया है। नोएडा में आयोजित पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीतकर स्ट्रॉन्ग मैन का खिताब हासिल किया। उन्होंने 100 केजी बेंच प्रेस और 160 केजी डेड लिफ्ट उठाकर सभी को चौंका दिया। अब वे थाईलैंड में होने वाले इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अतुल शर्मा की यह उपलब्धि यह संदेश देती है कि उम्र केवल एक संख्या है और मेहनत व अनुशासन से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उनकी सफलता युवाओं और जवानों दोनों के लिए प्रेरणा है। तो दोस्तों, ये थी केंद्र अर्धसैनिक बल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह की खबरें तथा अन्य अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।